हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेस में। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का बेहतरीन सवाल सोल्व करवाने वाला हूं। जो भी सवाल है सारे सिलेक्टेड सवाल हैं और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं। जो भी सवाल हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह का सवाल आगे पूछे जाने की संभावना है। तो अब देखिए, सवाल तो सभी करते हैं लेकिन सवाल कितना आप कम समय में करते हैं एग्जाम में, इसका वैल्यू। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बहुत कम होता है और एग्जाम में जितना आप सवाल को फास्ट करेंगे उतना आप ज़्यादा सवाल सोल्व कर पाएंगे और उतना आपके ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। ठीक है, आप ज़्यादा अगर आप सवाल को कम समय में सोल्व करेंगे तो जो कठिन सवाल होगा उस पर आप समय दे पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो इजी सवाल है उसको हम जल्दी से 2 सेकंड 4 सेकंड में सोल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां से आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी और डी धनात्मक पूर्णांक है जिनमें से ए गुना बी गुना सी बराबर 36 है। ठीक है, यहां से क्या है तो ए गुना यहां से ए गुना बी गुना सी 36 है, बी गुना सी गुना डी 48 है, सी गुना डी गुना बी 324 है और डी गुना ए गुना बी यहाँ से 18 है। तो पूछा है ए गुना बी गुना सी गुना डी का मान यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पहली बार क्या दिया है तो ए गुना, पहली बार यहाँ से दिया है ए गुना बी गुना सी बराबर कितना दिया है तो यहाँ से तो दे दिया है कि 36 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि b गुना सी गुना डी 48 है, तो b गुना सी गुना डी यहां से दे दिया है कि 48 है। ठीक है, अब हम इसमें भाग लगाते हैं। कैसे भाग लगाएंगे तो यहाँ भाग लगा दीजिए और यहाँ भाग लगा दीजिए। ठीक है, जब भाग लगाएंगे देखिए b ऊपर है b नीचे है कट जाएगा, c ऊपर है c नीचे है कट जाएगा। अब यहाँ से 12 से 3 बार में और 12 से 4 बार में, तो यहाँ क्या बच गया तो a बटे में d बराबर यहाँ से बच गया 3 बटे में 4। a बटे d बराबर 3 बटे 4, इसका मतलब है a का वैल्यू 3 है और यहाँ से d का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बच गया तो c गुना d गुना a, तो यहाँ से c गुना d गुना a क्या है तो c गुना d गुना a बराबर यहाँ से है 324। ठीक है, उसके बाद क्या है तो d गुना a गुना b बराबर 18 है, तो बटे में कर लेंगे d गुना a गुना b बराबर यहाँ से कर लेंगे हम 18। ठीक है, और भाग लगा देंगे। यहाँ d से d कट जाएगा, a से 1 कट जाएगा, बचेगा c बटे b। क्या बच गया तो c बटे यहाँ से b बराबर 18 से 18 कटिएगा तो 18 बार में, यानी 18 और नीचे कुछ नहीं बचा तो उसका मतलब नीचे 1 बच गया। अब यहाँ से क्या आ गया तो यहाँ से देखिए c का वैल्यू 18 आ गया और यहाँ से b का वैल्यू 1 आ गया। अब पूछा क्या है तो a गुना b गुना c गुना d, तो a का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया है 3 रख लेंगे, b का वैल्यू आ गया यहाँ से 1 तो 1 रख लेंगे, c आ गया 18 तो 18 रख लेंगे और d यहाँ से आ गया है 4 तो 4 रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 12 हो जाएगा या 8 54 कर लीजिए और 54 में 4 से गुना कीजिएगा तो 216, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। अच्छा, इसमें और आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं आप आगे और बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। और कोई मेथड है जो यहाँ से लगाया जा सकता है तो देखिए इसमें एक कहानी और हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो इससे भी शॉर्ट में इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो मल्टीपल यहाँ से पूछा है, मल्टीपल यहाँ से पूछा है तो कुछ मत कीजिए, सभी का आप क्यूब रूट निकाल लीजिए। ठीक है, सभी का क्यूब रूट किसका तो पहली बार दिया है 36 तो 36 का, दूसरी बार दिया है कितना 48 तो गुने 48, उसके बाद दिया है 324 तो 324 और उसके बाद दिया है 18 तो यहाँ से 18। इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे तो a गुना b गुना c गुना d का वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ 36 है तो 36 को हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 48 है तो 48 में एक 6 है, जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 8 और 8 को हम 2 का पावर यहाँ से 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 324 18 का स्क्वायर है तो इसको हम 18 गुना 18 लिख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ से एक 18 ए वाला है। ठीक है, अब देखिए 18 भी 3 बार, 6 भी 3 बार आ गया और 2 का क्यूब है तो 2 भी 3 बार, तो सही में से एक एक बाहर हो जाएगा। तो 6 गुना 2 गुना यहाँ से 18, 18 का टोटल से 108, 108 में 2 से गुना कीजिएगा तो 216, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी में। ठीक है, तो आपको 2 मेथड बता दिए, दोनों ही इजी मेथड है, लेकिन सेकंड मेथड जो है इससे भी फास्ट है। चलिए अब देखिए, फर्स्ट मेथड में आप मन ही मन यहाँ से आप काट सकते थे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ a गुना b गुना c है, यहाँ b गुना c गुना d है, तो b और c यहाँ, b और c यहाँ, b और c कॉमन है, जब भाग दीजिएगा तो b और c कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा d। तो यहीं पे डायरेक्ट आप लिख लेते कि a बटे में d बराबर, यहाँ से भाग लेते 36 में 4800, तो 12 से 3 बार में, 12 से यहाँ 4 बार में, आप ऐसे ही बना सकते थे। ठीक है, शॉर्ट में बनाने का तरीका हो गया। देखिए ऐसा कब सोच पाइएगा, जब आप एक सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इस तरह से सोच पाइएगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आप मेथड में जाइए, लिखते रहिए। ठीक है, इसे जितना ज़्यादा हो सवाल का प्रैक्टिस कीजिए तो आप इस तरह से सोच पाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए ताकि n बटे 12 यहाँ कॉमा है 1/7 से कम किंतु 1/8 से अधिक हो। अच्छा, n बटे 112 जो है, n बटे 12 नहीं 112 है, n बटे 112 जो है 1/7 से कम है, तो इसमें से हम n बटे 112 घटा लेंगे, बराबर क्या करेंगे, तो बराबर कर लेंगे 108 से अधिक है। इसका मतलब है कि n बटे 112 में से हम यहाँ से 1/8 घटा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 1/8 को इस साइड लाइएगा तो 1/7 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/8, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर 15 और नीचे 7 8 56 आ जाएगा। देखिए 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो 7 8 56 हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 7 + 8, कुछ भी कॉमन नहीं था तो जुड़ जाता है ऊपर में, तो 8 7 15 हो गया, बराबर इधर क्या होगा, तो n बटे 112 इधर है और इधर माइनस में जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो 2 × n बटे 112 दाहिने तरफ में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो 56 बार में, और इस 56 से 56 कट गया तो n का वैल्यू यहाँ से आ गया 15, यानी n बराबर 15 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन बचाना है, थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में करना है, तभी एग्जाम में आप समय को बचा पाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। एक टोकरी में 45 फल हैं, एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर पर उतने ही फल पे चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसे करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरी की आवश्यकता पड़ती है। शहर में मंदिरों की संख्या कितनी है, निकालिए। ठीक है, अब शहर में मंदिरों की संख्या पूछा है, टोटल कितना फल चढ़ा, तो एक टोकरी में 45 फल है। ठीक है, और हर एक, अच्छा इस तरह का 5 टोकरी का जरूरत पड़ता है, तो 45 गुना यहाँ से हो जाएगा 5, बराबर यहाँ से, अच्छा कह रहा जितना प्रत्येक मंदिर में उतना ही फल चढ़ा जितने शहर में मंदिरों की संख्या है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक मंदिर में n फल चढ़ा। ठीक है, तो शहर में मंदिरों की संख्या भी n हो जाएगा, दोनों समान कह रहा है। यहां से ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ता है जितने शहर में मंदिरों की संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम प्रत्येक मंदिर में n फल चढ़ा रहे हैं तो मंदिर की संख्या भी शहर में n हो जाएगा, तो n × n बराबर टोटल फल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 45 गुना 5 कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 बराबर यहाँ से आ जाएगा n², तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 15 है। इसका मतलब है कि शहर में मंदिरों की संख्या कितना है, तो 15 है, तो ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से सवाल को करना है सोच सोच करके। अब आगे देखिए, अच्छा हिंदी में कुछ गलत लिखा है, इंग्लिश पढ़िए। ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन व्हिच अ स्टूडेंट स्कोर 340 मार्क्स एंड 340 मार्क्स इफ 4 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देन हाउ मेनी करेक्ट आंसर डिड द स्टूडेंट गिव। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्न अटेम्प्ट किया। ठीक है, किसी एग्जाम में 100 प्रश्न रहा होगा, किसी विद्यार्थी ने 100 प्रश्न बनाया, उसमें से उसको 340 अंक मिले। कंडीशन क्या है कि अगर
विद्यार्थी एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसके लिए उसे 4 अंक मिलेगा, अगर एक सवाल गलत करेगा तो उसके लिए उसका 1 अंक कट जाएगा। तो इस तरह से उसने कितना सही उत्तर दिया यही इसमें पूछा है, बताइए। अब इस तरह का सवाल में क्या करेंगे, तो इस तरह के सवाल में मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने सभी सही आंसर दिया, ठीक है, 100 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और 100 सवाल उसका सही हो गया, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक सवाल के लिए सही होने पे 4 अंक मिलता है, तो टोटल कितना अंक मिल जाएगा, तो 400 अंक मिल जाएगा। लेकिन अच्छा एक बार वहां समझ लिए क्या किए हम मान लेते हैं कि विद्यार्थी ने सभी सवाल का सही जवाब दिया, तो टोटल 100 सवाल, सही जवाब के लिए एक सवाल के लिए 4 अंक, तो 100 गुना 4 यहाँ से टोटल उसको 400 अंक आना चाहिए था, लेकिन आया कितना उसको, तो उसको आया 340 अंक आया, ठीक है। तो 340 अंक आया तो कितना अधिक यहाँ रह गया, ठीक है, हम माने उससे कितना अधिक आ गया, जो एक्चुअल आया और जो हम माने कितना अधिक आ गया, तो 60 आ गया। इसका मतलब जो 60 हम माने अधिक आ गया, इसका मतलब 60 उसका एक्चुअल में कम रहा, तो 60 उसका नंबर क्यों कटा, अब यहाँ समझना है ना। जैसे 400 नंबर उसको आना चाहिए था, आया 340 नंबर, तो 60 नंबर उसको क्यों कटा, तो गलत आंसर दिया होगा। अब यही यहाँ से निकालना है कि कितना गलत दिया, अगर हम गलत निकाल लेंगे तो सही मेरा निकल जाएगा। तो गलत के लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर वह एक सही सवाल करता तो उसको 4 नंबर मिलता, ठीक है, तो यहां से गलत हो गया तो 4 नंबर भी उसका कट गया, और एक गलत के लिए उसको 1 नंबर और कटेगा। इसका मतलब है कि एक गलती के लिए जब वह अटेम्प्ट किया है इसके लिए उससे 5 नंबर का लॉस होगा, एक गलती के लिए उसे 5 नंबर का लॉस होगा, यानी उसका 5 नंबर कटेगा कब, जब वह एक गलती जवाब दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 60 नंबर कटा है, एक गलती जवाब के लिए 5 नंबर कट रहा है, तो 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि विद्यार्थी जो है 12 सवाल का गलत उत्तर दिया होगा। फिर से समझिएगा, यहाँ से कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है 100 प्रश्न का जवाब देता है, वो जिसमें उसे 340 अंक प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक घटाया जाता है, तो उसके द्वारा सही उत्तरों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि 100 में से 100 सवाल का सही जवाब दिया, तो उसका नंबर आना चाहिए था 400 और आया 300 यहाँ से 40, तो 60 नंबर कम आया। 60 नंबर कम क्यों आया, तो वह गलत जवाब दिया होगा। अब कितना गलत जवाब दिया ये अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना सही जवाब दिया ये भी मेरा निकल जाएगा। तो बताइए, अगर वह एक गलत जवाब देगा तो उसका कितना नंबर माइनस होगा, तो यहाँ से झट से 1 नंबर माइनस नहीं करना है, जब यहाँ से 1 नंबर माइनस कीजिएगा तो 60 में 1 से भागा दीजिएगा तो 60 क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ समझना है कि अगर वह एक गलत आंसर देगा तो वह अगर सही आंसर देता तो उसको 4 नंबर मिलता, लेकिन गलत दिया तो 4 नंबर तो उसका कट गया पहले से, और गलत दिया इसलिए 1 नंबर और उसको कटेगा, तो टोटल नंबर उसका एक गलत जवाब के लिए 5 नंबर कटेगा। तो 60 में 5 से भागा दीजिएगा तो 12 प्रश्न का उसने गलत जवाब दिया, तो टोटल प्रश्न है 100, तो 100 माइनस 12 कीजिएगा गलत वाला, तो टोटल जो है 88 प्रश्न का सही जवाब दिया। तो ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ लिखना नहीं आपको है, आप लोगों को कुछ दिमाग में ही समझ जाना है। अब इतना क्या लिखना है, 4 1 यहाँ आप समझते हैं कि 5 नंबर कटेगा तो 5 से भाग देंगे 12, 100 में से 12 घटेगा तो 88। कुछ कुछ कैलकुलेशन माइंड में करना, हमको समझाना, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। 25 छात्रों के बीच समान रूप से चॉकलेट वितरित करने के बाद 8 चॉकलेट बच जाते हैं। यदि छात्रों की संख्या 28 हो जाए तो समान वितरण के बाद 22 चॉकलेट की और आवश्यकता होती है, तो चॉकलेट की कुल संख्या, ठीक है। हम मान लेते हैं कि विद्यार्थी के बीच समान संख्या में एक चॉकलेट बांटा जाता है, तो टोटल 25 विद्यार्थी है, 25 में अगर एक चॉकलेट बांटा जाएगा तो 8 चॉकलेट बच जाता है, यानी टोटल चॉकलेट की संख्या 25 x प्लस यहाँ से 8 हो जाएगा। अगर वही समान संख्या में चॉकलेट एक से अगर प्रत्येक विद्यार्थी में बांटा जाए, अगर विद्यार्थी 28 हो जाए और 28 को एक चॉकलेट बांटा जाए तो 22 चॉकलेट यहाँ कम जाता है। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा टोटल जो है चॉकलेट का संख्या यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3, कैसे आ जाएगा, तो 22 इधर आएगा तो बन जाएगा 30, और 25x इधर आके घटेगा 28x से तो बचेगा 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से, माफ कीजिएगा, x बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है। जैसे यहाँ समझिए
30 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 25x इधर जाके घटेगा तो बच जाएगा 3x, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है, अब x बराबर 10 आ गया तो चॉकलेट का संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 10 का वैल्यू रख दीजिए, x बराबर 10 रखिएगा तो 25 यहाँ 250 प्लस 60 258। अब ऑप्शन में तो 258 है नहीं, ठीक है, 258 क्या हुआ, 258 से अगर आप चॉकलेट की संख्या कम रखिएगा तो समान संख्या बांट करके 8 चॉकलेट नहीं बचेगा। ठीक है, 25 विद्यार्थी में अगर 258 से कम चॉकलेट बांटिएगा तो बांट करके समान संख्या में 8 चॉकलेट नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि कम से कम इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए 258 चॉकलेट चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखिए 358 है, 385 है, 365 है और 356 है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तब एक बार देखिए यहाँ 358 है तो 258 प्लस कितना यहाँ से हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 258 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 258 यानी 60 रहेगा तो 25 27 यानी 127 हो जाएगा, 127। यहाँ 258 प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 258 प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 60 15 यानी 17 है। ठीक है, यानी 15 यानी 7 यानी 107 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 258 प्लस कितना हो जाएगा, तो 258 यहाँ से प्लस हो जाएगा 56 है तो यहाँ से हो जाएगा 98। अब क्या करेंगे देखिए, अब 25 में अब जो भी 258 के बाद हम चॉकलेट की संख्या बढ़ाएंगे तो 2500 में 2500 चॉकलेट की संख्या पूरी भाग होना चाहिए, कहा कि 2500 में पूरी पूरी बांटना चाहिए। 25 से अगर यहाँ एक्स्ट्रा 100 है, 100 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 127 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 107 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, और यहाँ से 98 में भाग दीजिएगा तो भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यहाँ से 258 मिनिमम चॉकलेट का संख्या आएगा, अगर इससे कम संख्या को हम विद्यार्थी के बीच में समान संख्या में बांटेंगे तो ये जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन यहाँ से फॉलो नहीं होगा। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए कम से कम चॉकलेट की संख्या 258 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया है 358, 385, 365 और 356। तो कैसे ऑप्शन निकालेंगे, तो यहाँ 358 जो है 258 से 100 ज़्यादा है, यहाँ 385 जो 258 से 127 ज़्यादा है, यहाँ 365 जो है 258 से 107 ज़्यादा है, यहाँ 356 जो है 258 से 98 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी चॉकलेट का संख्या बटेगा तो हमको 8 तो शेष रखना है, शेष हमको ज़्यादा या कम नहीं रखना है। तब जो भी चॉकलेट का संख्या बढ़ेगा वह 25 से पूरी तरह भाग होना चाहिए, तो 25 से सिर्फ और सिर्फ 100 भाग हो रहा है, बाकी यहाँ कोई भाग नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की ओर। 102 स्थान तक सही दिए गए हैं, क्रमशः 3.57 और 3.42 के रूप में x प्लस वाई का मान की ऊपरी सीमा क्या है। देखिए सवाल इजी है, सिर्फ यहाँ से ऊपरी सीमा थोड़ा उलझा दिया है। ऊपरी सीमा क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, देखिए यहाँ से जोड़ लेंगे, x का वैल्यू दिया है 3.57 और y का वैल्यू यहाँ से दिया है 3 यहाँ से 42। जब जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा 9, यहाँ से 9, यहाँ से हो जाएगा 6 यानी 6.99। इसको अप्रोक्स हम 7 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी अगर ए वाला अंक 5 से ज़्यादा रहे तो इसमें एक बढ़ा करके लिख देते हैं, तो यहाँ से एक बढ़ाइएगा तो 9 1 10 10 यहाँ हो जाएगा 7 है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर